नमस्कार मित्रों, सभी को जय श्री महाकाल। इस समय श्राद्ध पितृपक्ष चल रहे हैं और पितृपक्ष जैसा हम सभी जानते हैं अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, किंतु इसका वैज्ञानिक कारण भी जानना आवश्यक है और धार्मिक कारण भी पूर्ण रूप से हमें जानना आवश्यक है। प्रायः इन दिनों में 15 दिनों में पितरों के निमित्त किए गए तर्पण, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, अन्य कव्य प्रदान करना इत्यादि भगवान पितरों को जो ईश्वर स्वरूप हो गए हैं उनको प्रसन्नता देने वाला है। कहा गया देवताओं के लिए कव्य, देवताओं के लिए हव्य और पितरों के लिए कव्य प्रदान करने से हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा प्रसन्न और आनंदमय बनी रहती है। यदि देव पितरों को हम प्रदान नहीं करते हैं, उनके निमित्त यदि जो हमारे घर पे 15 दिन पधारते हैं तो नाना तरह के कष्ट आते हैं, पितृदोष बन जाते हैं। आपने देखा है इस संसार में, जगत में अधिकतर लोगों को पुत्र की समस्या होती है, पुत्र उत्पत्ति नहीं होती, संतान उत्पत्ति नहीं होती, अथवा हमेशा घर में बीमारियां होती रहती हैं, अथवा अन्य कोई तरह से नाना कष्ट होते हैं। उसका मूल एक ही कारण है कि आपके पितृ प्रसन्न नहीं है। एक पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि 3 क्रमशः हमारे ऊपर आच्छादन है, यानी कि 3 छन्नियां लगी हुई हैं। सबसे पहला है पितृ। यदि हमारे पितृ प्रसन्न है तो हमें आनंद प्राप्त होगा, ये निश्चय है। हमारे साथ जो भी कष्ट है धीरे धीरे सब पितृ नष्ट कर देंगे। दूसरा क्रम है उसके ऊपर हमारे कुल देवता, तो कुल देवता की प्रसन्नता उसकी बात आवश्यक है। और अंत में आते हैं अन्य देवी देवता। तो आप कितने ही देवी देवताओं को प्रसन्न करते रहे, यदि आपके पितृ प्रसन्न नहीं है तो यकीन मानिए कष्ट आपके यथावत रहेंगे। और उसी प्रकार कुल देवता यदि आपके प्रसन्न नहीं है तो भी आपके कष्ट यथावत बने रहेंगे। तो ये समय 15 दिन का महापर्व कहलाता है। इसमें अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत सी आवश्यक बातें हैं और कुछ त्याज्य निषिद्ध बातें हैं। पहले तो यही जाने हम कि वैज्ञानिक महत्व क्या है, पितृपक्ष को इन्हीं दिनों में क्यों मनाया जाता है। तो सतपथ ब्राह्मण एक ग्रंथ में कहा गया है कि मनुष्यों का 1 माह पितरों का 1 दिन होता है, यानी हम जो 30 दिवस हमारे हैं वह पितरों का 1 दिन कहलाएगा। उनमें पितरों के 15 दिन रात्रि और 15 दिन जो है दिवस कहलाएंगे, यानी 15 दिन जो हमारे कृष्ण पक्षीय वो दिन है और शुक्ल पक्षीय रात्रि है पितरों की। तो उनमें भी मध्याह्न काल का विशेषता है। तो मध्याह्न काल क्या हम देखेंगे कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक का जो समय है वो पितृ काल है। और इसी के मध्य में आती अमावस्या जो मध्याह्न काल कहलाता है, यानी दोपहर। तो पितरों की दोपहर क्या है, अमावस्या है। इसलिए पितरों के निमित्त जो कर्म किया जाए वो कब किया जाए, तो मध्याह्न काल में किया जाए। मध्याह्न में ही पितृलोक का द्वार खुलता है, जिससे हमारे पितृ साक्षात आकर के और हव्य कव्य को ग्रहण करते हैं। इसलिए अच्छा, पितृ श्राद्ध भी 2 तरह के प्रधान कहे गए हैं। उनमें है कि पार्वण श्राद्ध और दूसरा है दर्श श्राद्ध। पार्वण श्राद्ध में देवताओं के पितृ जब आते हैं तो हम पंचबलि निकालते हैं उनको, यानी कि होम इत्यादि देते हैं, वो पार्वण श्राद्ध है। जो भोजन बने आपके यहाँ, जरूरी नहीं कि आप पूरी पकवान बनाए, जो आप लोग उपलब्ध है वह बना करके आप उनको पार्वण श्राद्ध करिए। और दार्श श्राद्ध है देवताओं को सतिलोदकम जल दध्यात, यानी तिल के साथ जल देना, वो दर्श श्राद्ध है। और कहा गया श्रद्धा से करना, जो भी करें, जितक क्रोध है, यानी क्रोध नहीं आना चाहिए श्राद्ध के समय। तो कहा गया है श्रद्धया यद दीयते तत् श्राद्धम, श्रद्धा से जो दिया जाए वह श्राद्ध है। श्रद्धा से रहित होकर जबरदस्ती करेंगे आप तो श्राद्ध ग्रहण पितृ नहीं करते, इसका खूब ध्यान रखें। और इसमें 5 बलियां, प्रत्येक गृहस्थ को 5 बलियां निकालना आवश्यक है। तो 5 बलि है। प्रथम बलि है गौ माता के लिए। यदि हमारे पितृ देव स्वरूप हो गए हों तो वह सब गौ माता के माध्यम से, गौ माता को हम ग्रहण देंगे, श्रद्धा से कुछ प्रदान करेंगे तो हमारे पितृ तक अवश्य पहुंचेगा। दूसरा है श्वान बलि, यानी कुत्ते को दी जाने वाली। तो यदि चतुष्पाद हो गए, यानी 4 पैरों पर चलने वाले हमारे पितर हो गए, उस रूप में चले गए हों, उस योनि में चले गए हों, तो उनके माध्यम से उन तक पहुंच जाता है। तीसरा है काक बलि, यानी कौवे के द्वारा कौवे को दिया जाता है। तो काक बलि, उसमें जितने भी खगचर हैं, यानी कि जो भी आसमान में उड़ते हैं, यदि उस रूप में हमारे पितर चले गए हों तो उनको पहुंच जाता है वो दिया हुआ हमारा श्राद्ध। और
चौथा है पिपीलिका बलि, चींटे वगैरह को खिलाना। तो जो भी भोज्य पदार्थ है उनको देना। तो उससे यदि हमारे पितृ उस रूप में चले गए हैं, पिपीलिका बन गए हैं, कीड़े मकोड़े यदि बन गए हैं, उस रूप में चले गए हैं, तो उनको प्राप्त हो जाता है। और पंचम है अतिथि बलि, कोई हमारे यहाँ मेहमान आए, अतिथि आए, ब्राह्मण हो, साधु, उसको 5वां देना चाहिए। तो यदि पितृ मनुष्य लोक में चले गए हैं, मनुष्य हो गए हैं, तो उनको वह प्राप्त स्वतः ही होता है। ये पंच बलि विशेष श्राद्ध में करना अनिवार्य है। आपसे जरूरी नहीं कि बहुत कुछ विशेष पदार्थ बनाए, जो श्रद्धा अनुसार हो सके वो। अब मैं आता हूं निषिद्ध कर्म की ओर, जो नहीं करना चाहिए। तो प्रथम तो यह बात है कि इसमें समूल कर्म करना चाहिए। समूल यानी कि आपके पास अदरक हो, मूली हो, गाजर हो, इनका भोग लगता है, भगवान प्रसन्न होते हैं। इसकी अतिरिक्त दूसरे के घर में कभी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। आपका स्वयं का घर हो तो ही आप श्राद्ध करें। यदि दूसरे के घर में कर रहे हैं तो उसको कुछ भेंट दे करके फिर श्राद्ध करना श्रेयकर है। फिर है दूसरा मध्याह्न काल। तो ठीक मध्याह्न के समय यदि हम कर्म करते हैं इस तरह पितरों के निमित्त, तो अवश्य उनको प्राप्त होता है। न तो सुबह करें न ही संध्या करें, ठीक बीच में जब सूर्य आते हैं तभी किया जाता है। इसलिए कन्या के सूर्य के समय पितृपक्ष आता है, जब सर्वाधिक तीव्रता होती है सूर्य में। आप देखेंगे कन्या के सूर्य में होती है। क्यों? क्योंकि कन्या के बाद तुला की ओर जाता है सूर्य, और तुला की राशि में जब सूर्य जाता है तो क्या हो जाते हैं? नीच के सूर्य हो जाते हैं। जैसे मेष राशि में जाने के बाद सूर्य उच्च के होते हैं और तुला में जाने के बाद नीच के। तो नीच की ओर नीचागत जब होते हैं तो सूर्य बहुत तपते हैं। जैसे दीपक को आप देखेंगे, दीपक जब बुझने वाला होता है तो और तीव्र हो जाता है। उसी प्रकार सूर्य हैं जब नीच की ओर जा रहे होते हैं तो और तीव्रता को धारण करते हैं। उस समय पितरों को बहुत बुभुक्षता लगती है, बहुत भूख लगती है। यानी वो आशा लेकर के आते कि हमारा जो जीव है, हमसे जो उत्पन्न है, जो परिवार है, वो हमारे लिए कुछ न कुछ भेंट अवश्य करेंगे। और यदि हम वो व्यक्ति, वो परिवारजन, वो कुटुंबीजन यदि ऐसा कर्म नहीं करते तो वो श्राप दे करके जाते हैं। तो दूसरा है मध्याह्न काल। इसी में तीसरा है स्वयं के द्वारा बनाया हुआ भोजन। आप बाजार से लाकर करेंगे और भगवान को जिवाएंगे पितरों को, तो यह श्रेयकर नहीं। तो घर पर ही बना जो बन जाए वह पितरों के लिए तीसरा कार्य करना चाहिए। चतुर्थ है शुद्ध श्वेत वस्त्र। यदि आपके पास वस्त्र हैं, श्वेत हैं, भले एक ही हो, तो वह धारण करके आप भगवान पितरों के लिए धारण करके पूजन करें। और 5वां है तिलोदकम, तिल से मिश्रित जल, ये अवश्य ही अर्पण करें। तो ये 5 बलि और ये 5 प्रकार पितरों को अतीव प्रसन्नता देने वाले हैं। साथ ही इसमें पितृपक्ष में एक विशेष ध्यान रखना चाहिए, जो है 5 बातें, वो अगले क्रम में। हर चीज पंच से जुड़ा हुआ है यहाँ पर। पितृपक्ष 5 चीज है। प्रथम है क्रोध पर नियंत्रण। यदि आप पितृपक्ष में 15 दिन क्रोध पर नियंत्रण करते हैं, आप यकीन मानिए वर्ष भर आप पितरों के आशीर्वाद के भागी होंगे, आपके अंदर ऊर्जा का संचार होगा। दूसरा है ब्रह्मचर्य। यदि 15 दिन आप ब्रह्मचर्य से रहते हैं, आपके पितृ जो हैं बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि आपने संचय किया। तीसरी है इन्हीं में करने वाला कार्य कि भोजन का परित्याग। आप प्रयास करें कि प्रातःकालीन, यानी कि आप नाश्ते का सेवन नहीं करें, प्रातःकालीन भोजन ना करें, आप सीधा मध्याह्न के उपरांत भोजन करें। यानी कि अपनी भूख पर नियंत्रण रखें, यानी एक परमण व्रत रखें, यानी दोपहर 12 बजे तक का आपका व्रत होना चाहिए। चतुर्थ है जो भिक्षुक आए उसको दान करना, यानी दया रखना। आपके अंदर यह नहीं कोई भी आ जाए, जो आ जाए सामुख, उसको आपको भोजन देना है। और 5वां है इसमें कि आपके अंदर किसी भी तरह का राग ना हो, द्वेष ना हो, अहंकार ना हो, ये चीजों का त्याग। ये 5 चीजें यदि इन श्राद्ध पक्ष में करते हैं तो अवश्य ही पितृ देवता आपके प्रसन्न होंगे। कुछ नहीं भी उपलब्ध है तो अंतिम में मैं कहता जाऊं, केवल हाथ उठा करके मध्याह्न के समय और पितरों को प्रणाम कर लें। बोले ओम पितृभ्यः सुधाभ्यः नमः, पितामहेभ्यः सुधाभ्यः नमः, प्रपितामहेभ्यः सुधाभ्यः नमः, अक्षन्न पितरो मीवदन्त पितरो तीर्थपंत पितरः पितरः शुन्धत्वम्। अर्थ है मंत्र का कि स्वधा के से प्रसन्न होते हैं पितृ। अग्नि नारायण की 2 पत्नियां हैं, एक है स्वाहा, एक है स्वधा। जब देवताओं को हम ग्रहण कराते हैं, देते हैं होम, तो हम कहते हैं गणपतये स्वाहा, अंबिकाये स्वाहा। देवताओं के लिए स्वाहा का उच्चारण होता है।
और जब यही सब अन्य इत्यादि तिलोदकम देते हैं पितरों को, तो हम कहते हैं पितृभ्यः स्वधा। तो मंत्र में कहा गया कि मात्र स्वधा बोल देने से और जो उपलब्ध है उसको ग्रहण कराने से, अग्नि में छोड़ देने से ही पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। आशा करता हूं आपको यह सुनकर आनंद आया होगा। इस संबंध में कुछ और पूछना हो आप पितृ संबंधी तो आप पुनः कमेंट कर सकते हैं। जय श्री राम।